गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल। हम आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी वीडियो सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज हाउ एंड वाई को, इसके पार्ट 7 के साथ। आई होप आपने 6 पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस की होगी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं जो आपके बेटर कम्युनिकेशन में, बेटर राइटिंग में आपको हेल्पफुल होंगी। शुरू करते हैं आज अगले टेंस से, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था और कुछ मॉडल वर्ब्स को समझा था, जैसे शुड, कैन, कुड। उन्हीं के कुछ हम दूसरे यूजेस और कुछ दूसरी मॉडल वर्ब्स को भी देखेंगे। उसके साथ पास्ट का पहला टाइप यानी पास्ट टाइप के सब टाइप में हम देखेंगे पास्ट सिंपल। सबसे बात करें पास्ट टेंस की, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल यानी उस वक्त होने वाली चीजों के बारे में बात होती है। पास्ट टेंस में जो चीजें पहले हो चुकी हैं यानी भूतकाल में हो चुकी हैं यानी पास्ट में हो चुकी हैं, उनके बारे में बात होती है। पास्ट टेंस में आप याद रखिए वही फॉर्मूला, वही रूल फॉलो होता है जो कुछ हद तक प्रेजेंट में होता था। आपको मैंने बताया था कि हमारे सेंटेंसेस के 6 टाइप्स होते हैं। 6 प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, जिनमें प्रेजेंट सिंपल के साथ फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, यानी डू और डज का यूज नहीं होता। लेकिन उसके बाद टाइप नंबर 2 से 6 तक डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज की जाती हैं। उसी तरह पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जिस तरह प्रेजेंट में होती हैं डू और डज। पास्ट टेंस में अच्छी बात यह है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कहां पर डू लगेगा और कहां पर डज, सबके साथ डिड का यूज होता है, पर रूल वही फॉलो होगा। फर्स्ट टाइप यानी पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें डिड का यूज नहीं होता, बल्कि क्रिया का दूसरा रूप यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। इसके सेंटेंसेस हिंदी में कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने एक पत्र लिखा या लिखता था, इस तरह से यूजेस होते हैं। हम इसका सबसे पहले फॉर्मूला समझें। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, आप चाहें तो इस फॉर्मूला प्लस सेंटेंसेस का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, या वीडियो पॉज करके भी इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, उसके बाद क्रिया यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। याद रखें फॉर्मूला हमेशा इसी तरह का रहेगा, यही चीजें उसमें रहेंगी, बस उनके क्रम को बदलकर हम बाकी टाइप्स को बना सकते हैं। ये पहला टाइप है सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आप देखिए इसी का हमने नेगेटिव का भी फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट। और याद रखिए जब डिड नॉट लग जाएगा यानी डिड का यूज हो जाएगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में वापस बदल जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, जब हेल्पिंग वर्ब यानी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करें तो वर्ब सेकंड से वापस वर्ब फर्स्ट का यूज करें। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्ब के ऑल 3 फॉर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ कुछ फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, कुछ कुछ फॉर्म स्पेलिंग चेंज होकर बनते हैं और कुछ फॉर्म ईडी लगा देने से बनते हैं। उसका आपको सीक्वेंस याद करना होगा। इसका हम सेंटेंस एग्जांपल समझते हैं। आप देखिए पहला सेंटेंस हमने लिखा है वही, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। किसे लिखा? उसे। तो हमारे पास हो गया सेंटेंस आई रोट अ लेटर टू हिम, क्योंकि उसे लिखा है। अब यहां रोट क्यों है? क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। अगर हम इसी को फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से नेगेटिव में बदलेंगे यानी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, तो आप नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखें सिर्फ नॉट लगा देने से नहीं नहीं बनता है, बल्कि उसके साथ उस पर्टिकुलर टेंस टाइप की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जरूरी होती है, क्योंकि वही टाइम रेफरेंस को शो करती है। जैसे आई के बाद डायरेक्ट रोट था, हम यहां पर इसे नेगेटिव बना रहे हैं, इसलिए डिड नॉट। तो हमारा सेंटेंस होगा आई डिड नॉट, रोट की जगह फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम, मैंने उसे एक पत्र नहीं लिखा। इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ऑल 4 टाइप्स आपको पता है, यानी इन 2 के अलावा जो 4 बचते हैं इसके बाद आप जानते हैं इंटेरोगेटिव आता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या तुमने उसे पत्र लिखा। तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और सब्जेक्ट को
बाद में ले जाते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, डिड आई, डी कैपिटल हो जाएगा लिखते वक्त, डिड आई राइट अ लेटर टू हिम, और उसके बाद डिड आई नॉट राइट अ लेटर टू हिम। और फिर हमारा फिफ्थ होगा क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन बीच में आता है, जैसे मैंने उसे पत्र क्यों लिखा, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले जाएगी यानी वाई, उसके बाद इंटेरोगेटिव पूरा लिखा जाएगा यानी वाई डिड आई राइट अ लेटर टू हिम, और लास्ट होगा वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर टू हिम। इस तरह से 6 सेंटेंसेस हो जाएंगे। पर ध्यान आपको यह रखना है कि पास्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस से डिड नॉट मतलब डिड का यूज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी सिर्फ शुरू फर्स्ट सेंटेंस टाइप में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, बाकी पांचों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये है पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल। इसके बाद हम कंटिन्यूअस को आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले हम कुछ और मॉडल वर्ब्स और उनके पिछली मॉडल वर्ब्स के डिफरेंट यूजेस को और समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए, हमने पढ़ा था शुड, कैन और कुड। शुड आप जानते हैं एडवाइस देने के लिए यूज होता है। कैन जो है वो मेनली एबिलिटी शो करने के लिए यानी किसी काम को करने की क्षमता बताने के लिए यूज होता है, और कभी कभी हम उम्र के लोगों में वो परमिशन देने और लेने के लिए भी यूज किया जाता है। पर कुड जो है वो 2-3 तरह से यूज होता है। जैसे पास्ट टेंस ऑफ कैन, जब आप कोई काम कर सके या कर पाए तो वो कुड होता है। कुड जब कैन के पास्ट में यूज होता है तो वो पास्ट की एबिलिटी बताता है, पर कुड को प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है, जो मैंने आपको पार्ट 6 में बताया था। एक यूज है कुड का सेंटेंस को पोलाइट यानी नम्र बनाने के लिए। जैसे मैं अपने से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति से या बड़े पोस्ट के व्यक्ति से कुछ काम की पूछना चाहता हूं, किसी काम के बारे में कहना चाहता हूं या परमिशन लेना चाहता हूं, तो मैं कुड का यूज करूंगा। जैसे कि मुझे आपका पेन चाहिए तो मैं कहूंगा क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। यहां पर कैन का यूज ना करते हुए कुड का यूज किया जाएगा, लेकिन सेंटेंस पास्ट नहीं बनेगा। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा कि कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। यहां ये प्रेजेंट ही रहेगा। और इसके अलावा संभावना व्यक्त करने के लिए यानी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी कुड का यूज होता है। जैसे ही कुड बी एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर हो सकता है, पक्का नहीं पता है, श्योरिटी नहीं है, तो कुड का यूज आप कर सकते हैं जब आपको किसी चीज का गैस हो या अंदाजा हो। इसके अलावा कुड का एक और जगह पर यूज है जो इन सब से यानी पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी और पोलाइट सेंटेंस इन तीनों से अलग है। वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप किसी पास्ट के समय विशेष में कुछ काम को करते रहते थे या कर सकते थे, एबल थे आप उस काम को करने में, तब भी आप कुड का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाऊं कि जब मैं 10 साल का था आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता था, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, When I was 10 years old, I could climb the trees easily। मतलब जब 10 साल का था तब चढ़ सकता था, उस समय एबिलिटी थी। तो इस तरह भी कुड का यूज होता है। तो कुड के यानी इन मॉडल्स के काफी यूजेस होते हैं। कुड का इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट यूज है जो हमने यहां पर लिखा है, आप देखिए फॉर्मूला नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव। जैसे शुड के साथ शुड हैव होता है अफसोस जताने के लिए, उसी तरह कुड के साथ कुड हैव होता है पास्ट की ऐसी एबिलिटी बताने के लिए कि आप कोई काम कर सकते थे पर आपने किया नहीं। ऐसी स्थिति में आप कुड हैव का यूज करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखें, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। फॉर्मूला वही रहेगा जो टेंस में रहता था, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब टेंस की हटकर मॉडल वर्ब्स लग जाएंगी। हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट के साथ कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। सेंटेंस को देखें, जैसे मैं उस समय 3 कार खरीद सकता था पर मैंने खरीदी नहीं। मैं सिर्फ अपनी एबिलिटी बता रहा हूं कि उस वक्त पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं इतना एबल था, समर्थ था कि मैं 3 कार एक साथ खरीद सकता था। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, आई कुड हैव परचेस्ड 3 cars at that time। I could have और उसके साथ परचेस का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट की वो एबिलिटी जो मैं कुछ काम को कर तो सकता था पर मैंने किसी कारणवश किया नहीं। जैसे आप सेंटेंस देखिए, मैं
उस वक्त उस मैच को जीत सकता था, तो हमारा सेंटेंस होगा आई कुड हैव वॉन द मैच एट दैट डे या ऑन दैट डे। आई कुड हैव वॉन द मैच मतलब मैच मैंने जीता नहीं पर मैं जीत सकता था, यानी मुझ में उसको जीतने की एबिलिटी थी। तो कुड हैव लगा देने से पास्ट की वो एबिलिटी बन जाती है जो आप कर सकते थे पर किया नहीं, और शुड हैव लगा देने से आप अफसोस जताते हैं, यानी आपको कोई काम करना चाहिए था पर आपने किया नहीं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड, यहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इस तरह कैन, शुड, कुड, इनके यूजेस और भी वेरियस हो सकते हैं, जैसे कुड के साथ हैव लगा देने पर या शुड के साथ हैव लगा देने पर। जहां शुड एडवाइस देता है वहां शुड हैव रिग्रेट शो करता है। इसी तरह कुड जहां एक तरफ पास्ट बताता है वहीं पॉसिबिलिटी भी बताता है, और उसी के साथ साथ वो पास्ट में अगर कोई पर्टिकुलर काम के लिए आप एबल थे वो भी शो करता है, और प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के साथ साथ सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए भी कुड का यूज होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर जब आप अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से बनेगा। आप ये करें कि टाइटल में अपनी मॉडल वर्ब को लिखकर उसके पूरे प्रकारों के सेंटेंस बनाएं। जैसे आप सबसे पहले लिखें कुड और कुड के बाद उसके पूरे यूजेस लिखें, जैसे पास्ट एबिलिटी, दूसरा किसी काम को आप कर पाए वो, तीसरा पोलाइट सेंटेंस, और चौथा क्या बनाएंगे आप, जब आप उस काम को कर सके या कर सकते थे, या पोलाइट सेंटेंस या पॉसिबिलिटी। तो आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी। इस तरह से ये 4 टाइप के सेंटेंस आपके बन जाएंगे। हम इनका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम बात करें पॉसिबिलिटी या संभावना की, जो कुड से बनाए तो क्या बनेगा, ही कुड बी एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर हो सकता है। ये हुई पॉसिबिलिटी यानी प्रेजेंट की संभावना। दूसरा हम देखें पोलाइट सेंटेंस, नम्र, जैसे कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। इसके अलावा पास्ट में हम कोई काम कर पाए, जैसे आई कुड विन द रेस, मैं उस रेस को जीत पाया या जीत सका। ये थर्ड टाइप हुआ। और फोर्थ क्या होगा, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम कर सकता था, जैसे जब मैं 10 साल का था तो पेड़ पर चढ़ लेता था या चढ़ सकता था इजीली, तो हम क्या बनाएंगे, व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड क्लाइंब द ट्री इजीली। तो इस तरह से वेरियस यूजेस हो जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के सिंपल के बाद के कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे, और इसके साथ कुछ और मॉडल वर्ब्स को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चीफली हमें टेंस के साथ साथ 9 to 10 मॉडल वर्ब्स अगर अच्छे से आने लगती हैं तो हम इंग्लिश का काफी क्षेत्र कवर कर लेते हैं और आसानी से इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं, अच्छे से लिख और समझ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।